नमस्कार मित्रों। नल जल अनुरक्षक जो नल जल योजना में चयनित हुए थे, नल जल योजना में बहाली हुए थे, उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है और तमाम जगहों से एक ही खबर आती है कि नल जल अनुरक्षकों का पेमेंट कब मिलेगा। तो नल जल अनुरक्षकों का पेमेंट मिलने का रास्ता धीरे धीरे साफ होते जा रहा है। यह टाइटल देते हुए मैं इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूं। और इससे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि तरीके तरीके का वीडियो हम लोग इस चैनल पर देखते रहे हैं और ऐसे ऐसे क्रिएटर्स का भी वीडियो हम लोगों ने देखा है कि वो क्या बोलते हैं, क्या कुछ कहते हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल है। वो साफ रूप से यह बात कहते हैं कि सरकार जो भी करे, लेकिन हमें जो करना है सो हम करते रहेंगे। सरकार दे या न दे उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये क्या सारी बातें हैं, और यह तो मैं नहीं कह सकता हूं। और अनुरक्षकों के अधिकारों की लड़ाई ज़्यादा कौन लड़ रहा है, या अनुरक्षकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है, या अनुरक्षकों को ठगने की लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे आपको भी समझना चाहिए, आपको भी बुझना चाहिए। कारण कि कोई भी लोग कुछ बात बोलता है तो ऐसा बात नहीं है कि उस बात को आपको समझने का कैपेसिटी नहीं है। कारण कि नल जल योजना में जो अनुरक्षक चयनित होके आए हैं, हमें नहीं लगता है कि वो ऐसे ही आए हैं। सभी लोग अपने अपने वार्ड के मेरिटिशियस लोग हैं और वो लोग आए हैं और हम ही बोल रहे हैं। अगर हम इस चैनल के माध्यम से गलत बोल रहे हैं तो इस पर आपको कमेंट करना चाहिए, इस पर आपको टोकना चाहिए कि सर यहाँ आप गलत बोल रहे हैं। कारण है कि इससे अफवाह भी नहीं फैले, इसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए हम लिए चलते हैं आपको कि नल जल योजना में कुछ साथी जो हैं लगातार संगठन को व्यवस्थित करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, अनुरक्षकों का अधिकार मिल सके, अनुरक्षकों का पेमेंट मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। और इसी प्रयास के तहत हमारे कुछ साथी जो है सुपौल जिला में जाते हैं। सुपौल जिला में एक मिट्टी इनरनाथ झा जी के द्वारा रखा जाता है और उसमें दीपक सिंह भारती जी, ये लोग जो है वहाँ उस सभा का नेतृत्व, उस सभा को संबोधन करने जाते हैं। और क्या कुछ होता है ऐसे तो बहुत विशेष तरीके से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप सुन लीजिए इनके बयान। करके यहाँ का इस मिट्टी का गुणवत्ता और यहाँ का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, इसके लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इस धरती को मैं बारंबार प्रणाम नमन करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी हमारे जितने भी गार्जियन बुलाए हुए हैं, आप सभी को भी, और जो लोग अनुरक्षक वर्ग नहीं आए उन लोगों को भी हम लोग यहाँ से एक सौगात, एक धन्यवाद का पात्र मानते हैं कि वो लोग जो सक्रियता के रूप में अभी तक नहीं आए हैं, उनके ऊपर उस मालिक का कृपा बने, लेकिन वो लोग भी जगह सक्रिय हो। आपने इनके बयान को देखा, तस्वीरों के माध्यम से ये तमाम चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये लोग एक जिला से दूसरे जिला में जा कर के लोगों में जोश जुनून बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह से जब अनुरक्षक संगठित होंगे और अनुरक्षक अपने आवाज़ को सरकार के पास पहुंचाएंगे, तब जाकर के अनुरक्षकों का कुछ हो सकता है, अनुरक्षकों का पेमेंट मिल सकता है। मैं बतलाते चलूं कि बार बार कई एक बार यह बात बतलाया गया है कि अनुरक्षकों का रास्ता सरकार के द्वारा 29-35 लेटर लाकर रोक दिया गया, लेकिन इसमें कुछ काम हो रहे हैं, जो लगे हैं, जो कार्य कुछ कर रहे हैं, उनको पेमेंट भी हुआ है। सरकार के पास, अधिकारी के पास अगर सच्चाई पहुंचाने का काम किए हैं और एक सक्षम अधिकारी हैं, समझदार अधिकारी हैं, उन्होंने जब अनुरक्षकों के व्यथा को सुना है तो उनको पेमेंट भी मिला है। लेकिन बहुत सारे जगहों पर पेमेंट नहीं मिला है, लाख भाग दौड़ करने के बावजूद भी पेमेंट नहीं मिला है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए अंतिम आस जो है सरकार के पास है, और उस प्रयास को अनुरक्षक के कुछ साथी कर रहे हैं। तो एक बड़ा चीज देखने के लिए मिल रहा है मित्रों
कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ के प्रदेश स्तर पर काम करने का प्रयास करता है तो कुछ लॉबी अनुरक्षक का ही है जो लगातार यह प्रयास करता है कि संगठन को कमजोर कर दिया जाए, संगठन को तोड़ दिया जाए, संगठन को एकत्रित नहीं होने दिया जाए। तो इन सभी चीज़ों को आपको सोचना है कि आखिर कौन सा संगठन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन सा संगठन लोभ में काम कर रहा है, कौन सा संगठन चंदा के लिए काम कर रहा है, कौन सा संगठन हमारे अधिकारों को पाने के लिए, हमारे अधिकारों को दिलाने के लिए काम कर रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा और उस पर विचार करते हुए उस संगठन को मजबूत करने का प्रयत्न करना होगा। हम आपको बतलाते चले कि तमाम तरह की इस तरह का समाचार हम आपको हमेशा देते रहे हैं। पूरे बिहार में बिल्कुल सन्नाटा था, 0 सन्नाटा से जब हमने शुरुआत किया अनुरक्षकों को उनके अधिकारों को बतलाया तो कुछ अनुरक्षक जागृत हुए और जब वो अपने अधिकारों का मांग करना प्रारंभ किए तो कहीं ना कहीं से उसका बेनिफिट कुछ मिला और कुछ लोगों को न भी मिला। तो अब इसका अंतिम लड़ाई क्या होता है भाई? अंतिम लड़ाई प्रदेश में सरकार के पास आवाज़ पहुंचाना ही है, कोर्ट कचहरी ही है। तो ये तमाम स्तरों पर कोर्ट में भी केस चल रहा है, सरकार के पास भी आवाज़ पहुंचाने की प्रयास हो रही है और इन तमाम प्रयासों में आपका सहयोग और सानिध्य जरूरत है। तो इसको तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे ही कह देता है कि अनुरक्षक को पेमेंट मिल जाएगा, हम अनुरक्षक का पेमेंट ले करके रहेंगे और पागलों की तरह अगर हम बात इस कैमरा पर आ करके करने लगे तो इसको तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कह रहे हैं आपको। क्या इतना आप ना समझ हैं? क्या यह समझने की कैपेसिटी आपको नहीं है कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? तो इन बातों को आप भी सोचिए, समझिए, जानिए। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है अनुरक्षकों के लिए। अनुरक्षकों का अधिकार दिलाने वाले कम हैं और अनुरक्षकों को गुमराह करने वाले लोग ज़्यादा हैं। प्रदेश स्तर पर एक भी मीटिंग इतना दिनों में नहीं हो पाया था और दीपक सिंह जी ने जब यह प्रयत्न किया, प्रदेश में एक बैठक करवाई, तो संभवतः उस बैठक का आवाज़ कहीं ना कहीं से पूरे प्रदेश में गूंजी है। आप समझिए कि किसी को पटना जैसे सिटी में इतना बड़का मीटिंग करवाना साधारण बात नहीं है। उसमें पैसे खर्च होते हैं और ये पैसा खर्चा करने के लिए कोई आगे निकल करके नहीं आता है। सभी लोग कुछ बातें करते हैं, टेलीफोन उठा करके आपको गुमराह करेंगे, लेकिन पैसे खर्चा करने की बात होगी तो वो कहाँ जाएंगे दिखाई नहीं देंगे। लेकिन आपको गलत सलत बोलने के लिए तो उनका काम है भाई। कारण कि टेलीफोन, ये मोबाइल है, इसमें तो 1 महीना का रिचार्ज कराया गया है। बात करिए चाहे नहीं करिए, 1 महीना में खर्चा हो ही जाएगा। जितना भी बात करिए तभी उतना ही लगेगा, कम बात करिए तभी उतना ही लगता है। तो उसका तो वो लोग उपयोग करता है और समय जैसे भी बने आपसे बात करेंगे, उल्टा पलटी समझाएंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आखिर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं यह किसकी लड़ाई है, यह हमारी अपनी लड़ाई है या दूसरों की लड़ाई है। जो हमारा ऑर्गेनाइज करने वाला है वह एक सभ्य व्यक्ति है कि नहीं है, वह एक अच्छा व्यक्ति है कि नहीं है, ये आपको समझना है। और ये चीज़ कन्फुसकी से आप नहीं समझ सकते हैं। ये डायरेक्ट आपको अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना होगा। आप समझ लीजिए। एक और बात हम कहना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध ने यह बात कही थी कि आप सुनिए सबका, विचार कीजिए सबसे और उन विचारों का जो है अपने मन में कंपैरिजन करिए। अपने मन में उन बातों से जो दूसरों से आपने विमर्श किया है उन बातों का मंथन कीजिए अपने मन से। और जब आप अपने मन में मंथन कीजिएगा तो उसका निष्कर्ष निकल करके आएगा और वही कार्य आप करिए जो मन निष्कर्ष निकाल करके देता है। और जब ऐसा आप करिएगा तो संभवतः आप कहाँ हैं, ठीक हैं, खराब हैं, ये सभी चीज़ आपको स्वयं समझ में आ जाएगा।